और जंकुक उसे अपने गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। अब आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। डॉक्टर ने टी के हाथ में सिलान लगाया। उसके बाद जंकुक से पूछने लगे, ये लड़की ठीक से खाती पीती नहीं है क्या? अब जंकुक को तो पता नहीं कि टी ठीक से खाती पीती है या नहीं। थोड़ी देर बाद टी की आंखें खुलती है और वो इधर उधर देखती है और पता चलता है उसे कि वो हॉस्पिटल में है पर उसके आसपास कोई नहीं है। फिर डॉक्टर आते हैं और टी से पूछते हैं, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है डॉक्टर। तब डॉक्टर ने टी के हाथों में एक कागज पकड़ा दिया। टी तो कागज देख के डर गई और सोचने लगी, पता नहीं कितना बिल आया होगा और क्यों जो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, किसने किया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट? उनका नाम है जियोन जंकुक। देखिए कागज में लिखा हुआ है। टी कांपते हुए कागज खोल के देखती है कि बिल पे कर दिया गया है। बस डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि इसमें जो दवाई लिखा हुआ है वो खरीद लेना। तो टी वहाँ से निकल आती है और घर की ओर जाने लगती है। फिर सोचती है मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो मैं दवा कहाँ से खरीदूंगी, ये सोच के वो कागज को मोड़ के फेंक देती है। टी पीछे घूम के देखती है जंकुक को। तुमने वो कागज फेंक क्यों दिया? मैंने सब दवाई खरीद लिया है, तुम बस कागज में देख के टाइम टू टाइम दवाई खाती, फेंक क्यों दिया तुमने? टी बस चुप थी। वो क्या बोलेगी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जंकुक ने टी के हाथों में दवाई का पैकेट दिया और टी से कहा, जाओ घर जाओ और आराम करो। टी कुछ सोचने के बाद जंकुक से पूछी, टाइम क्या हो रहा है अभी? 3:20 हो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाय। टी जोर से चलने लगी सोनाई के घर जाने के लिए, उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसके पीछे पीछे जंकुक भी चलने लगा और जाके टी को पूछने लगा, कहाँ जा रही हो तुम अभी? टी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। ये लड़की थैंक यू बोलना नहीं जानती है क्या? टी सोनाई के घर में आके उसे पढ़ाते टाइम उसकी माँ से पूछने लगी, आंटी आपके जान पहचान में ऐसी कोई है क्या जिसे ट्यूशन की जरूरत हो? पता नहीं, पर क्यों, क्या तुम पढ़ाओगी? हाँ आंटी, कोई मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। ओके ठीक है, मुझे पता चलने से मैं तुम्हें बताऊंगी। टी सोनाई को पढ़ाने के बाद वहाँ से निकल जाती है आकाश को पढ़ाने के लिए। आकाश क्लास 3 में पढ़ता है और उसे पढ़ाने के बाद टी अपने घर की ओर जाने लगती है। चल के जा रही है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कमजोरी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो गिर जाएगी। पर जैसे तैसे करके वो अपने घर जाती है और घर जाके पानी पीती है और एक बिस्किट खाती है। और जैसे बिस्किट खाती है उसे वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि मॉर्निंग से उसने कुछ भी नहीं खाया था। टी वॉशरूम से आती है और कांपते हुए किचन में जाती है और कांपते हुए खाना बनाती है। राइस और आलू चोखा बनाती है और जाके अपने बेड में बैठ जाती है। भाई जंकुक, क्या हुआ है तुझे? क्या सोच रहा है तू इतना? भाई सुगा, एक्चुअली मैं उस लड़की टी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। वो कुछ छुपाए या ना छुपाए उससे तुझे क्या भाई? हाँ ठीक तो बोल रहे तो भाई, मैं भी ना बेकार में उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ। क्यों जो सोच रहा हूँ, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। जंकुक अलमारी से जाके अपना शर्ट निकालने लगा। उसी टाइम शर्ट निकालते टाइम अलमारी से कुछ झनझन करके जमीन में गिर गया। तो जंकुक देखने लगा कि क्या गिरा जमीन पर। फिर देख के बोलने लगा, ये तो टी का है। जंकुक उन चूड़ियों को उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगा। फिर कुछ सोच के उन चूड़ियों को संभाल के अलमारी में वापस रख दिया। टी अब किचन में जाके पानी वाला भात और आलू चोखा लिया और अब पेट भर के उसे खाया। खाने के बाद अब उसे कुछ अच्छा लग रहा है। फिर वो सोचने लगी, आलू और 2 है, प्याज भी और 2 है, कल दिन तो चला लूंगी, परसों क्या होगा? पैसा तो है ही नहीं मेरे पास और किसी से उधार मांगू तो कोई देने भी नहीं वाला, क्या करूंगी मैं? यही सोचते हुए टी लाइट ऑफ करके सो जाती है। जंकुक अपने बालकनी में आता है और आसमान की ओर देख के बोलने लगता है, माँ आप कैसी हो माँ? आप ठीक तो हो ना?
आप ठीक ही हो गए, क्योंकि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, आपका इतना ध्यान जो रखता है, रोज आपसे बातें करता है। पता है माँ, आज मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत उदास हूँ मैं। पर क्यों उदास हूँ मुझे पता नहीं, पर आपको तो पता होगा, और मैं जानता हूँ आपको पता होने से भी आप मुझे बताओगे नहीं। आप चाहते हो कि मैं अपना मन खुद ही ठीक कर लूँ, है ना, किसी की हेल्प ले बिना? तो ऐसा ही करूँगा माँ, आप गुस्सा मत हो, ठीक है ना? फिर जंकुक अपने रूम में आके आईने के पास खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखता है और फिर बोलता है, पता नहीं उसने दवाई खाया होगा या नहीं, अपना ध्यान तो रखती ही नहीं है। और उसकी हिम्मत तो देखो, इतनी बदमाश है, कागज ऐसे ही मोड़ के फेंक दी। मैं अगर नहीं बोलता तो वो लेके जाती ही नहीं। मॉर्निंग में ती जल्दी उठ जाती है और नहा धो के फ्रेश हो जाती है। आज वो सोचती है कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी। पर फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है, मैं घर में अगर रहूंगी तो मुझे तो बार बार भूख लगेगी। नहीं, उससे अच्छा तो मैं कॉलेज चली जाती हूँ, जिमिन से बात करूंगी। उससे बात करने से भूख लगने से भी पता नहीं चलेगा और दिन कट जाएगा आराम से। ये सोच के किचन में जाती है और पानी वाला भात लेके आकर उसमें नमक डाल के खा लेती है। फिर तैयार होके बैग में वाटर बोतल लेके वो जाने लगती है और जाते टाइम उसे मकान मालिक प्रकाश अंकल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका बेटा। जी बोलिए अंकल। पास के कॉलेज की 2 लड़कियाँ यहाँ भाड़ा क्वार्टर में रहना चाहती है। वो बोल रही है कि वो 1 साल का किराया एडवांस में दे देगी, और तुम तो 2 महीने का किराया भी अभी तक नहीं दी हो। अगर 1 महीने के अंदर तुम 2 महीने का किराया दे देती हो तो मैं तुम्हें रहने दूंगा, वरना मैं तुम्हें निकाल के उन दोनों को रहने दूंगा। आशा करता हूँ तुम समझ रही हो। थोड़ा देर चुप रहने के बाद बोली, ठीक है अंकल। अब वहाँ से कॉलेज की ओर जाने लगी। जाते टाइम वो सोच रही थी कि आज कैसे भी करके मुझे और एक ट्यूशन खोजना ही होगा। कॉलेज में आके ती जिमिन को बहुत खोजी, पर जिमिन आई नहीं थी। तो ती बोलने लगी, ये जिमिन आज क्यों नहीं आई? उसके बिना मुझे कॉलेज में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ती चुपचाप क्लास में गाल में हाथ दे के बैठी थी और खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। अचानक से उसे बाहर कैंपस में दिखाई दिया एक गुलमोहर का पेड़, जिसे देख के ती खुश हो जाती है और बोलती है, अरे इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज जाते टाइम इस पेड़ के पास से होते हुए जाऊंगी देखकर। फिर ती ग्राउंड में देखती है, वहाँ जंकुक, जेहोक और सुगा बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देख के ती गुस्से से अपना फेस घुमा लेती है। क्या हुआ जंकुक भाई, तुम किसी को खोज रहे हो क्या? नहीं तो, मैं बस कॉलेज को देख रहा हूँ। आज कॉलेज कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ब्रेक टाइम हुआ है पर ती क्लास से बाहर नहीं गई, क्योंकि वो जाकर करेगी क्या? आज जिमिन नहीं आई है तो इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्लास में अकेली बैठी है और कुछ लड़कियां भी बैठी है। कोई गाना गा रही है, कोई बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर जाके ग्राउंड में घूम रहे हैं। पर ती बाहर नहीं गई, वो क्लास में चुपचाप अकेली बैठी हुई है। ती क्लास से बाहर नहीं गई ग्राउंड में, इसलिए जंकुक का मन थोड़ा उदास हो गया। भाई उधर देखो, तुम्हारी आयु आ रही है। जंकुक ने सुन के भी अनसुना करते हुए वो ती की क्लास की ओर जाने लगा। ये क्या हुआ? आयु की बात सुन के जंकुक भाई फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ क्यों चला गया? सुगा, जंकुक कहाँ है? उसने मुझे देखा नहीं क्या? कहाँ चला गया वो? मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी थी अकेले में। आयु, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें देखा है या नहीं, पर मुझे लगता है कि वो वॉशरूम गया है। वो आने से मैं बता दूंगा कि तुम आई थी। ओके ठीक है, तब बाय। जंकुक ती की क्लास में जाके बीच में खड़ा होता है, पर ती उसे नहीं देखती है। उसका ध्यान तो वो गुलमोहर के पेड़ की तरफ है। सोच रही है आज जाते टाइम बहुत सारा गुलमोहर का फूल लेके जाएगी, उसका फेवरेट जो है। ओ, तो तुम लोग बस कॉलेज इसलिए आते हो कि चुपचाप बैठे रहो और बाहर की ओर देखते रहो? पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, आज के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।
मुझे थोड़ा कहीं और जाना है तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ।